मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जो आपकी तरह 80s का हूँ, तो हम थोड़ा सा ज्यादा रिलेट कर आपका सकते हैं। भाई? मेरा ख्याल है हम दोनों की स्कूलिंग भी सेम है, BBS। अच्छा, जी। किस बैच के हो आप? मैं 98 का पास आउट हूँ। 98? 98। आपका भाई शायद 97 का है। 96 का। 96 का। मैं खुद 99 का हूँ। अच्छा, मैं 15 साल सरकारी मुलाजिम भी रह चुका हूं। 2021 में मैंने गोल्डन हैंडशेक लिया है, तो जितनी डिस्कशन हो रही है उसमें बहुत सारे मोटे आपके चैलेंजेस मैं समझता हूं। अब आपके मेरे जो सवालात और सजेशन है दो तीन बड़े ब्रॉड हैं। एक, आपने बीच में जिक्र किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। मैं इस बात के 100% सपोर्ट में हूं कि अगर ऐसा इदारा, खास तौर पे जो मेयरशिप है, अगर उसको सस्टेन करना है तो उसको प्राइवेट लेवल को इन्वॉल्व करना है। आगे जाने के लिए मेरी आपसे सजेशन ये है कि आप अगर एज क्विकली एज पॉसिबल, अब आपके पास यहाँ पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, अगर आप एक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ पे ये सारे लोग इसको प्राइवेट कम्युनिटी को इजीली सेल कर सकते हैं, बजाय इसके कि गवर्नमेंट। ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट है। आप एक टाइमलाइन बताएं, आप प्रोजेक्ट की लिस्ट बताएं, आप करवाना क्या चाहते हैं, आप बंदों से इनपुट लें। मैं आपको बता रहा हूं, हम सारे ये बेच देंगे, और ये फास्ट बेस पे होना चाहिए। अब सवाल मेरा क्या है? सवाल ये है कि मैंने ये नोटिस किया है, अच्छा ये बात कहना कि ये हमारे मेयरशिप में, KMC में करप्शन नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है कि बंदा बोले कि हम फ्री रोल में अभी नहीं बैठे हुए। ये तो बिल्कुल ही अंधी है। करप्शन तो है, मगर कुछ कुछ जो हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अच्छे काम करती है, मेरा इशू ये है कि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। अब जैसे मैं रिसेंट एक इशू की बात करता हूं, आप लोगों ने कैंपेन चलाई कि बाहर कुर्सियों पे बिठाना नहीं है। उस अप्रोच की कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। या मैं बड़ा खुश था, ठीक है, आपने कुर्सियां उठाने का कर दिया, एक रूल कर दिया, रेगुलराइज कर दिया, अच्छा था। मगर अब क्या हो रहा है, हर इलाके में पैसा चल रहा है और काम हो रहा है। किसी एक इलाके में ऑपरेशन होता है, सामने वाला रोड जलील हो रहा है। अगर आप लोग कम से कम एज एन इन ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ये तो कर सकते हो ना कि इंटरनल कंसिस्टेंसी, SOPs वगैरह बना लिए इसके लिए। एक कंसिस्टेंसी हो गई, बस खत्म। एक कुर्सी पूरे कराची में नहीं, या हर जगह, ये नहीं होता, और ये टोटल आप लोगों का फॉल्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू यार। गुड टू नो यूर वेर बाइजीआइट। 80s वाले खुशनसीब नहीं है वैसे, बिकॉज हमने भी अच्छा टाइम नहीं देखा। आई थिंक 60s एंड में जो पैदा हुए हैं, 70s में उन्हें थोड़ा बहुत अच्छा। नहीं, 92 का वर्ल्ड कप जीते थे, 94 में हॉकी जीते थे। मतलब उस लिहाज से हाँ, तो फिर तो मोहम्मद यूसुफ स्नूकर जीता था 94 में। जानशेर खान जी जी, वाला टाइम देखो, हमने अच्छा देखा है। पॉइंट इज वेल टेकन। मेरा इन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स के ऊपर एक अपना पर्सपेक्टिव है। मेरा मानना यह है, मैं इससे तो इत्तेफाक करता हूं कि रूल शुड अप्लाई एब्सोल्युटली। फैसला कर लें और जो फैसला करें उसको मनोवन फिर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि जो दुनिया भर में आपको सड़कों पे हमारे पथारे नजर आते हैं, वो पथारे क्योंकि मैं उनसे खरीदारी कर रहा हूँ ना। वो ठेले वाला, कीनू वाला, अमरूद वाला इसलिए वहां खड़ा होता है, उसको पता है साहब यहाँ से गुजरेगा, मुझसे 5 किलो टमाटर खरीदेगा। डिमांड एंड सप्लाई। ये जो पथारे लगा के, स्टॉल लगा के, कुर्सियां लगा के फुटपाथ पे बैठ जाते हैं चाय के होटल, हम कराची वाले वहां जाते हैं ना। मेरा अपना मानना यह है कि कराची के अंदर इन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आई एम पर्सनली ऑफ दिस व्यू। हमें मज़ा आता है शाम को किसी जगह पे बैठ के ये चीज़ें करने में। मैं ये कहता हूँ कि इधर फ्रेयर हॉल आप आए ना, खूबसूरत बिल्डिंग है, सामने खूबसूरत गार्डन है, हज़ारों लोग आते हैं यहाँ पे। डू यू नो यहाँ पे कोई प्रॉपर कॉफ़ी वाला, चाय वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अदालती फैसले ऐसे आए हैं जो कहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज पार्क्स में नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये ऑल्टरनेट प्रपोज करता हूं कि कराची वाले इस चीज से नहीं सुधरेंगे कि रात को 2 बजे हमें कैफे प्याले में बैठ के चाय पीनी है। हम पियेंगे, बोट बेसन पे बैठ के हमको पराठा खाना है, हम खाएंगे। हमको बंस रोड जाके ये चीजें करनी है, हम करेंगे। दिस इज इन आवर ब्लड, हम वी कांट चेंज। और दुनिया भर में इन चीजों को आपने फॉर्मलाइज किया हुआ है कुछ कुछ जगहों पे। मैं ये कहता हूँ हमारी पब्लिक स्पेसेस के अंदर ना इन चीजों की इजाजत होनी चाहिए। ये जो खाम है अदालतों ने रुकावट किया। आप अपने बच्चे को, आप जैसे ये मैडम कह रही थी, आप जू क्यों लेके जा रहे हो अपने बच्चों को? क्योंकि आपको जू में एक्टिविटी नजर आ रही है। तो जब यहाँ पे किसी को लेके आओगे अपने बच्चे को, ना आइसक्रीम खिला सकते हो, ना पॉपकॉर्न खिला सकते हो, ना चाय पी सकते हो, तो उन चीजों को सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एक्चुअली आप लोग तो हम पे, सरकार पे प्रेशर डालें कि वी शुड फोकस कि इन पार्क्स के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज हो। वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हो जाएगा। एब्सोल्युटली, मैं करने को तैयार हूं। अगर बात ये है कि जो आप कह रहे हैं, जो तो फिर ये
प्रॉब्लम आया ही क्यों था कि कुर्सियां उठवाई क्यों थी? उसकी वजह फॉर ऑल होना चाहिए था ना। उसकी वजह ये है कि देखें बहुत सारे, इतना बड़ा शहर है ना, मल्टीपल इदारे हैं, मल्टीपल लोग हैं जो फैसला कर रहे होते हैं। किसी को सेल्फी का शौक है, किसी को टिकटॉक का शौक है। मेरा मानना है ये फैसला वो करो जो सस्टेन कर पाओ। जिस फैसले से मैं खुद पीछे हट जाऊंगा ना, मैं वो फैसला नहीं करता। तो मैं तो चाहता हूं हम इस पे फोकस करें। मैं इस्तांबुल जाता हूं, सुल्तान अहमद मॉस्क के आसपास फुटपाथ पे बैठ के हम शीश कबाब खाते हैं ना, शीश ताव खाते हैं ना, शीशा पीते हैं ना। कराची में ये चीजें नहीं हो सकती भाई। जो कल्चर आपका है ना, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। एंड वी हैव टू ओन इट। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पता नहीं किन चक्रों में, चंद लोग हैं जिनकी शायद माइंडसेट सिंगापुर वाला है और वो कहते हैं यार कराची के ऊपर अप्लाई करो। कराची इज नॉट सिंगापुर। या एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली। मसला हल नहीं होगा इससे। मैं नाम लेता हूं, आप इस्लामाबाद जाइए, F7 में चिकाचिनो है। वो चाय जलेबी लोग फुटपाथ पे बैठे खा रहे होते हैं ना। तो फिर तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो भाई जो कल्चर का हिस्सा है उसको तो आपको फोकस ये करना चाहिए। आप उनके साथ बैठे उनको बोले साफ सुथरा माहौल रखो, दुकान बंद करो तो कचरा फेंक के नहीं जाओगे, टैक्स पार्किंग को सरकार नहीं को, करोगे। पार्किंग को रेगुलेट करो। हम कहते नहीं, ऐप खत्म कर दो। ऐसा ही है। आया कि देखिए जो चीज उन्होंने अपने लिए मैनेज की है, अब वो भी छीन ली और जो उनको चाहिए वो देखो तो यार वो और फिर मेयर ही मिलता है वो फिर। अहमकाना चीजें होती हैं, अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं।